फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 3 अप्रैल और ये द हिंदू का एक एडिटोरियल है। तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप एडिटोरियल को रीड करना चाहते हैं तो आपको पहले से जो रीडिंग स्किल है वो थोड़ी आपकी ठीक होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं तो एडिटोरियल को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज, एडिटोरियल को रीड करने से पहले आपको उस वो जिस टॉपिक पर एडिटोरियल है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है ये इस पर बेस्ड है, नक्सलिज्म पर, नक्सलवाद पर। तो हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक डेडलाइन दी थी 31 मार्च 2026 की, कि हम इस डेट तक भारत में नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो उन्होंने 31 मार्च अब बीत चुकी है, उन्होंने क्या कुछ कहा है उसको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसको हेडिंग दिया है अपॉर्चुनिटी कॉरिडोर। अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या होता है? अवसर, और कॉरिडोर मीन्स गलियारा, यानी अवसरों का गलियारा, ठीक है। देखते हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मस्ट बी द फोकस इन एरियाज फ्रीड ऑफ नक्सलिज्म। इंक्लूसिव, कई बार आपको वर्ड आया हुआ है। इंक्लूसिव में तो होता है जिसमें सारा सब कुछ शामिल हो, कंप्रीहेंसिव या व्यापक बोल सकते हो आप, ठीक है। डेवलपमेंट मीन्स विकास, यानी एक व्यापक विकास, एक विस्तृत विकास। मस्ट बी द फोकस, फोकस होना चाहिए यानी उस पर केंद्रित होना चाहिए। इन एरियाज, उन क्षेत्रों में, फ्रीड ऑफ नक्सलिज्म, जो नक्सलवाद से फ्री हुए हैं, यानी नक्सलवाद से फ्री इलाकों में इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर फोकस होना चाहिए। क्लियर है? अब हम एंटर करते हैं न्यूज में, और अब से हम सारे वर्ड को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और आप एडिटोरियल बिगिनर्स के लिए नहीं होता है, फिर से बता रहा हूं, लेकिन मैं इस तरीके से बताऊंगा आपको कि आपको सारे वर्ड्स, सारे सेंटेंस, कॉन्टेक्स्ट की मीनिंग सब कुछ समझ में आएगी। अगर आप बिगिनर्स हैं फिर भी थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए देखते हैं। कह रहा है इंडिया इज नाउ नक्सल फ्री, यानी भारत अब नक्सल मुक्त है, यानी भारत में अब नक्सलवादी नहीं है। होम मिनिस्टर यानी केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने डिक्लेयर किया, घोषणा की, इन द लोकसभा, लोकसभा में, ऑन मार्च 30 को, यानी 30 मार्च को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिक्लेयर किया, घोषणा की। क्या उन्होंने बोला? कि भारत अब नक्सल फ्री है। अब कह रहा 30 मार्च के बारे में बता रहा है कि अ डे, यानी एक दिन, अहेड मतलब बिफोर, ऑफ अ डेडलाइन, उस समय सीमा से, उस समय सीमा से एक दिन पहले, ही हैड सेट, ही हैड सेट यानी जिस समय सीमा को ही हैड सेट, उन्होंने सेट किया था, फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए, फॉर एंडिंग, समाप्त करने के लिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, यानी वामपंथी चरमपंथ को, उग्रवाद को, ठीक है। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है वामपंथी उग्रवाद। ये एक तरीके के ऐसे लोग होते हैं जो सरकार को नहीं मानते हैं, अपनी एक अलग दुनिया, अपना एक अलग सरकार से अलग अपने आप को घोषित करते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। क्लियर है? शॉर्ट में बोलते हैं LWE। देखो, कह रहा है कि भारत अब नक्सल फ्री है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च को लोकसभा में डिक्लेयर किया, बताया, ठीक है, घोषणा की। 30 मार्च है क्या? अ डे अहेड ऑफ ए डेडलाइन, यानी उस डेडलाइन से एक दिन पहले, जिसे उन्होंने LWE को एंड करने के लिए, खुद के लिए सेट किया था, तय किया था। यानी अमित शाह ने एक दिन पहले, यानी कि 31 मार्च को उसने सेट किया था उन्होंने, कि हम नक्सलवाद को खत्म करेंगे भारत से, और उन्होंने 30 मार्च को ऐलान कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है हिज असर्शन, यानी उनका दावा। असर्शन मीन्स क्या होता है? स्टेटमेंट, दावा, ठीक है, जिन्होंने कहा है। फॉलो, फॉलो आप कई बार देखते होंगे, फॉलोइंग वर्ड आता है, इसकी मीनिंग हम आफ्टर से लेते हैं, बाद से। फॉलो मीन्स होता है अनुसरण करना, यानी हिज असर्शन फॉलोज, यानी उनका यह दावा, उनका यह बयान आया है। कब आया है? 3 years ऑफ इंटेंसिव पैरामिलिट्री ऑपरेशन, यानी 3 साल का, इंटेंसिव मतलब बहुत ही डीप, बहुत ही गहन, पैरामिलिट्री ऑपरेशन, अभियान, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान। कह रहा है उनका यह स्टेटमेंट, उनका यह दावा 3 साल के पैरामिलिट्री अभियानों के बाद आ पाया है, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान,
4839 माओइस्ट सरेंडर्ड, यानी 4839 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया। 2218 वर अरेस्टेड, यानी 2218 को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। एंड और 706 वर न्यूट्रलाइज्ड, और 706 को न्यूट्रलाइज किया गया, मारा गया इन एनकाउंटर्स में, मुठभेड़ में। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि भारत अब नक्सल फ्री है, इसके पीछे का वजह बता रहा है कि हिज असर्शन फॉलोज, यानी उनका ये स्टेटमेंट, ये बयान आया है, असर्शन सब्जेक्ट है, नाउन है, फॉलोज वर्ब है। कब आया है? 3 years ऑफ इंटेंसिव पैरामिलिट्री ऑपरेशन, यानी 3 सालों की एक गहन पैरामिलिट्री अभियान के बाद, यानी ये सारा चीज पैरामिलिट्री ने किया है। इनको खत्म करने में बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन था। कह रहा है ड्यूरिंग विच, यानी जिस ऑपरेशन के दौरान 4,839 माओवादियों ने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया, 2,218 को गिरफ्तार किया गया और 706 को न्यूट्रलाइज किया गया, मार दिया गया एनकाउंटर्स में। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सारे वर्ड क्लियर हो रहे होंगे। वर्ड की मीनिंग मैं तुरंत बता दे रहा हूं, अगर कुछ ऐसा वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको बाद में ही बताऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कह रहा है मिस्टर शाह, यानी अमित शाह ने हैड मेड टैकलिंग LWE, कह रहा है मिस्टर शाह ने LWA को टैकलिंग करना बना दिया। टैकलिंग मतलब निपटना, यानी मिस्टर शाह ने LWAE से निपटना, LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से निपटना बना दिया अ सेंट्रल पीस ऑफ हिज इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी। सेंट्रल पीस यानी कि केंद्रीय मुद्दा, केंद्रीय स्थान, केंद्रीय मुद्दा बोल सकते हो किस चीज का? अपने आंतरिक सुरक्षा पॉलिसी का। एंड और ऑफ हिज पॉलिटिकल लीगेसी, और अपनी जो राजनीतिक विरासत है उसका। क्लियर है? कह रहा है मिस्टर शाह ने LWA से निपटने को अपना आंतरिक सुरक्षा पॉलिसी का एक केंद्रीय हिस्सा और अपनी राजनीतिक लीगेसी का एक केंद्रीय हिस्सा बना दिया था। समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि अमित शाह ने जो LWE को टैकल करना, उससे निपटना, उसको समाप्त करना, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी का केंद्रीय हिस्सा बना दिया था, यानी उनका मुख्य टारगेट यही बन गया था। ठीक है, और उनकी पॉलिटिकल लीगेसी का भी, यानी पॉलिटिकल विरासत का भी। क्लियर है? नॉट सरप्राइजिंगली, यानी इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ही मेड इट अ पॉइंट, उन्होंने इसे, किसे मतलब अपनी टैकल करने का तरीका, समाप्त करने को, ही मेड इट, उन्होंने इसे बना दिया था अ पॉइंट, एक पॉइंट, उन्होंने इसे एक पॉइंट बना दिया गया था। कैसे? टू कॉन्ट्रास्ट द मेजर्स एंड माइलस्टोन्स अंडर हिच वॉच विथ दोज ऑफ द UPA रेजिम ऑन दिस फ्रंट। अब देखो, आपको पता ही है पॉलिटिक्स है यहाँ पे, तो आप या कोई भी पार्टी होती है अपनी जो विरोधी पार्टी होती है उससे कंपेयर करती है। वही कह रहा है नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ही मेड इट ए पॉइंट, उन्होंने इस चीज को एक पॉइंट बना दिया था। कैसे? टू कंट्रास्ट द मेजर्स एंड माइलस्टोन। कंट्रास्ट मतलब होता है विपरीत, डिफ्रेंशिएट करना, अंतर बताना। ठीक है, टू कंट्रास्ट द मेजर्स यानी उपायों में, और माइलस्टोन और उपलब्धियों में। ठीक है, अंडर इच वॉच यानी उनके अंदर, उनके राज्य में। अंडर इच वॉच मतलब क्या है? उनके उनके अंडर में। ठीक है, विथ दोज, दोज यहाँ पे प्रोनाउन है, इस्तेमाल हुआ है मेजर्स एंड माइलस्टोन के लिए। ऑफ द UPA रेजिम यानी UPA शासनकाल में। ऑन दिस फ्रंट यानी इस मुद्दे पर, इस मोर्चे पर। ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने इसे एक पॉइंट बना दिया कि उनकी वॉच में, यानी उनकी नजर में, जो उनके मेजर्स, जो उनके उपाय और माइलस्टोन थे, जो उपलब्धियां थी, वो इस मुद्दे पर, यानी LWE के मुद्दे पर, नक्सलवाद के मुद्दे पर, UPA रेजिम के मेजर्स एंड माइलस्टोन से कितने अलग थे, कितने डिफरेंस थे। ठीक है, डिफरेंट थे। क्लियर है? यानी भाई उन्होंने अगर किसी चीज को एंड किया है, कोई खराब चीज को, तो वो कंपेयर करके वो बताएंगे कि UPA रेजिम में ये सारी चीजें कितनी अलग थी हमारे रेजिम से। ठीक है, क्लियर है? कह रहा है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, यानी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हैड फ्लैग्ड LWE,
यानी ALWE को बताया था एज द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, यानी सबसे बड़े आंतरिक सिक्योरिटी चैलेंज के रूप में बिफोर द कंट्री, देश के सामने। ठीक है, यानी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो LWE है उसको देश का सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज यानी चुनौती बताया था। ठीक है, एंड और हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार लॉन्च्ड, शुरू की थी ऑपरेशन ग्रीन हंट इन 2009 एंड 10, यानी 2009 और 10 में उनकी सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया था। ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए यूपीए यानी कि यहाँ पे एक मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान था ऑपरेशन ग्रीन हंट। कह रहा है एन एक्सपेंसिव पैरामिलिट्री ऑफेंसिव, यानी एक ऑफेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब विस्तृत, बड़ा, ठीक है, व्यापक। ये पैरामिलिट्री ऑफेंसिव था यानी अर्धसैनिक हमला था। दैट फेस्ड स्टिफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम हिज एलाई, जो अपने गठबंधनों से, अपने सहयोगियों से एक कड़ी आलोचना का सामना किया। ठीक है, ये जो एन लगा है ये ऑपरेशन ग्रीन हंट के लिए लगाया है। कह रहा है कि उनकी सरकार ने 2009 से 2010 में ऑपरेशन ग्रीन हंट लॉन्च किया। ये क्या था? एक एक्सपेंशन, व्यापक पैरामिलिट्री ऑफेंसिव था, हमला था, जिसे अपने सहयोगियों से ही कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी, का सामना करना पड़ा था। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। कह रहा है द बेल्ट ऑफ माओइस्ट इन्फ्लुएंस, यानी जो माओइस्ट प्रभाव है, जो माओइस्ट का इन्फ्लुएंस है एट इट्स पीक, अपनी पीक पर, यानी जब वो अपनी पीक पर था। बेल्ट मतलब यहाँ पे क्षेत्र से है, ठीक है, रीजन से है, एरिया से है। कह रहा है माओइस्ट इन्फ्लुएंस का जो क्षेत्र था टच्ड ओवर 180 डिस्ट्रिक्ट्स, वह लगभग 180 जिलों से ज्यादा जिलों को छू रहा था। कवरिंग, जो कवर कर रहा था ट्राइबल जनजातियों को, जनजातीय जंगलों को, एंड मिनरल रिच एरिया, और खनिज से भरे हुए क्षेत्रों को, इन बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में। ठीक है, कह रहा है द बेल्ट ऑफ माओइस्ट इन्फ्लुएंस एट इट्स पीक, यानी अपनी पीक पर, अपनी पीक पर, अपने चरम पे जो माओवादियों का प्रभाव वाला क्षेत्र था वह लगभग 180 जिलों से ज्यादा जिलों को टच कर रहा था। जिसमें इन जिलों में क्या थी? ट्राइबल फॉरेस्ट यानी जनजातीय जंगल, मिनरल रिच एरियाज इन बिहार, झारखंड, यानी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के जो खनिज समृद्ध क्षेत्र हैं उनमें ये ज्यादा था। ठीक है, यानी ये जो नक्सलवाद था वो ट्राइबल फॉरेस्ट और मिनरल लीच, यानी जहां पे बहुत ज्यादा खनिज पदार्थ हैं, उन क्षेत्रों में फैला हुआ था, लगभग 180 जिलों में। ठीक है, टच का यहाँ पे मतलब है किसी चीज को टच करना, छूना, प्रभावित करना। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है द अप्रोच टू टैकलिंग LWE देन was more hesitant and measured, mindful of the human and institutional costs. कह रहा है द अप्रोच टू टैकलिंग LWE, यानी LWE को टैकल करने की जो अप्रोच थी, जो तरीका था, ठीक है, देन, तब, यानी यूपीए सरकार के दौरान, वाज मोर हेजिटेंट, वो बहुत ज्यादा हेजिटेंट था, संकोचपूर्ण था, ठीक है, अनसर्टेन था, एंड मेजर्स, और क्या था? बहुत ही संयमित था, बहुत ही लिमिटेड था। माइंडफुल ऑफ द ह्यूमन, जिसमें ह्यूमन और इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट को काफी ध्यान दिया गया था। ठीक है, क्लियर है? अब क्या होता है? कह रहा है मिस्टर शाह ने लॉन्च किया, शुरू किया एन अनकम्प्रोमाइजिंग मिलिट्री स्ट्रेटजीज विच ही रिट्रेटेड इन हिज स्पीच। कह रहा है मिस्टर शाह ने एक अनकम्प्रोमाइजिंग, यानी जहां कोई समझौता ना हो, बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल आप बोल सकते हो, ठीक है, रिसल्यूट बोल सकते हो, मिलिट्रिस्ट स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति को शुरू किया, जिसे ही रिट्रीटेड, उन्होंने दोहराया, इन हिज स्पीच, अपने भाषण में। ठीक है,
कह रहा है मिस्टर शाह ने एक अनकम्प्रोमाइजिंग, एक रिसोल्यूट, अडिग जो सैन्यवादी मिलिट्री स्ट्रेटजी है, रणनीति, उसको शुरू किया था, जिसे उन्होंने अपने भाषण में भी दोहराया था। ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा था, क्या कहा था? द गवर्नमेंट हैड अ ड्यूल अप्रोच, यानी सरकार की एक दोहरी अप्रोच है, एक दोहरा तरीका है। अप्रोच मीन्स क्या होता है? तरीका, नजरिया। ठीक है। क्या है वो? पहला है डायलॉग एंड रिहैबिलिटेशन, यानी बातचीत और पुनर्वास। रिहैबिलिटेट मतलब होता है किसी को वापस से उसको सही करने के लिए उसको सारी चीजें प्रोवाइड करना। ठीक है। एक तरीके से पुनर्वास केंद्र होता है जहां पे जैसे कोई पागल है, मान लो, उसको सही करना है तो उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजते हैं, वहां पे उसकी केयर होती है, वो सही हो जाता है। ठीक है। तो पहला तरीका था डायलॉग एंड रिहैबिलिटेशन, यानी बातचीत और उसे पुनर्वास केंद्र में भेजना। ये किसके लिए? फॉर दोज, उनके लिए या उन लोगों के लिए, हु सरेंडर्ड आर्म्स, जो हथियारों को सरेंडर कर दिया। ठीक है। यानी हथियार डालने वालों के लिए जो सरेंडर कर दिए, उनके लिए क्या है? बातचीत और रिहेबिलिटेशन। एंड और नो मर्सी फॉर दोज, और उनके लिए कोई मर्सी नहीं है, हु रिफ्यूज्ड, जिन्होंने आर्म्स सरेंडर करने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। ठीक है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ड्यूअल अप्रोच को अपनाया, जिसमें डायलॉग और रिहैबिलिटेशन है उनके लिए जो अपने हथियार डाल दिए, यानी जिन्होंने अपना हथियार छोड़ दिया, और जिन्होंने हथियार छोड़ने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, उनके लिए कोई मर्सी नहीं है, कोई दया नहीं है। ठीक है। कह रहा है हिज स्वीपिंग स्ट्रेटजी, यानी उनकी जो स्वीपिंग मतलब वही कॉम्प्रिहेंसिव, उनकी जो व्यापक स्ट्रेटजी थी, जो रणनीति थी, स्टीम रोल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, उन्होंने मानव अधिकार के जो कार्यकर्ता थे उनको स्ट्रीम रोल कर दिया, उनको कुचल दिया, यानी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एंड एकेडमिक्स, और उन एकेडमिक्स पर भी ध्यान नहीं दिया, उन स्कॉलर्स की बातों में ध्यान नहीं दिया। हु वर ब्रांडेड अर्बन नक्सल, जिन्होंने, हु वर ब्रांडेड, जिन्हें कहा गया था, नाम दिया गया था अर्बन नक्सल का, अर्बन नक्सलवाद का। ठीक है। कह रहा है कि उनकी जो स्वीपिंग स्ट्रेटजी यानी कि जो उनकी व्यापक रणनीति थी एलडब्ल्यूई यानी नक्सलिज्म को खत्म करने की, उसने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को भी कुचल दिया, यानी उनकी बातों पे ध्यान देते तो शायद ये खत्म नहीं हो पाता। ठीक है। कह रहा है पुलिस मेजर्स वेंट फार बियॉन्ड इवन द हार्श प्रोविजन ऑफ इंडियाज एंटी टेररिज्म लॉज, स्ट्रैंगलिंग फ्रीडम एंड डिस्टॉर्टिंग जुडिशियल प्रोसेसेस। कह रहा है पुलिस मेजर्स, यानी जो पुलिस की कार्रवाई थी, वेंट फॉर, वो बहुत दूर चली गई, यानी जो पुलिस प्रक्रिया थी वह बहुत दूर चली गई, किससे? बियॉन्ड इवन द हार्श प्रोविजंस ऑफ इंडियाज एंटी टेररिज्म लॉ, यानी जो भारत का एंटी टेररिज्म लॉज के जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, जो कठोर प्रावधान है, उससे बहुत दूर चली गई। स्ट्रेंगलिंग फ्रीडम्स, यानी आजादी का गला घोटने वाले जो प्रोविजन है उससे। एंड डिस्टॉर्टिंग जुडिशियल प्रोसेसेस, और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको डिस्टॉर्ट करने का जो प्रोविजन है उससे बहुत दूर चली गई। ठीक है। इसका मतलब है, कह रहा है कि जो पुलिस मेजर्स थे, यानी जो पुलिस के उपाय थे, वह पुलिस मेजर्स, पुलिस के उपाय, स्ट्रैंगलिंग फ्रीडम्स, यानी स्वत आजादी का गला घोटते हुए, न्यायिक प्रक्रिया को तोड़ते हुए, जो भारत का एंटी टेररिज्म लॉ के प्रावधान है उससे बहुत दूर चली गई, यानी इन्होंने इन सारी प्रक्रियाओं पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है। कह रहा है द पैरामिलिट्री ऑपरेशन, यानी जो पैरामिलिट्री अभियान था, हैव इन ऑल प्रोबेबिलिटी, यानी पूरी संभावना में, पूरी संभावना में, पैरामिलिट्री ऑपरेशंस हैव डिकैपिटेटेड, the paramilitary operation have decapitated the military capabilities of the insurgents. इंसर्जेंट मीन्स होता है विद्रोही, जिसको रिबेल बोलते हैं। डिकैपिटेटेड मीन्स होता है बिल्कुल डिसमेंटल कर देना, नष्ट कर देना। ठीक है। बिल्कुल डिसेबल कर देना। कह रहा है पैरामिलिट्री ऑपरेशन ने जो विद्रोही थे, जो इंसर्जेंट्स थे, उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया पैरामिलिट्री ऑपरेशन ने। इन ऑल प्रोबेबिलिटी, यानी इसकी पूरी संभावना है। Opening the possibility of state presence in some of the least governed regions of the country,
जिससे ओपन कर दिया पॉसिबिलिटी संभावना ऑफ स्टेट प्रेजेंस, यानी स्टेट के प्रेजेंस की। ठीक है। इन सम ऑफ द लीस्ट गवर्न रीजन्स ऑफ द कंट्री, कहाँ पे? देश के सबसे कम यानी न्यूनतम जहां पे शासन रहा है उन क्षेत्रों में भी स्टेट प्रेजेंस की पॉसिबिलिटी को ओपन कर दिया। ठीक है। मिस्टर शाह ने कहा दैट की अ कंपेन टू स्टेबलाइज अ स्कूल, यानी एक स्कूल को स्थापित करने का अभियान इन एवरी विलेज, हर एक गांव में, एंड और प्रोवाइड आधार, आधार देना उनको, आधार कार्ड बनाना, एंड राशन कार्ड देना टू रेसिडेंट्स, निवासियों को, इन सम ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज, यानी कि सबसे बुरी तरीके से प्रभावित क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में हैज ऑलरेडी बिगन, पहले ही शुरू हो चुकी है। यानी मिस्टर शाह ने कहा जो सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र थे उनमें भी कुछ क्षेत्रों में आधार और राशन कार्ड प्रोवाइड करना, हर विलेज में, हर गांव में एक स्कूल स्थापित करने का जो अभियान है वह ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ही इज राइट, वह सही है। दैट की माओइस्ट और आइडियोलॉजिकल अपोज्ड, यानी जो माओइस्ट हैं, जो माओवादी हैं, वो वैचारिक रूप से, यानी उनकी जो विचारधारा है वह अपोज्ड है, वह विरोधी है इसके टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी जो संसदीय लोकतंत्र है। यानी वह ठीक है, वह सही है कि जो माओवादी हैं वह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी जो संसदीय लोकतंत्र है उसकी विचारधारा के विरोधी हैं, यानी उसका विरोध करते हैं। विच इज अ पोजिशन डिलिंक्ड फ्रॉम डेवलपमेंट और इट्स एब्सेंस, यह एक ऐसी स्थिति है जो कि डेवलपमेंट या फिर इसके एब्सेंस से अलग है। ठीक है, मतलब डीलिंक्ड है, जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है चाहे डेवलपमेंट हो या ना हो इससे उनको कोई मतलब नहीं है, माओइस्ट को। ठीक है। नेवरदलेस, फिर भी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इज इम्परेटिव, यानी कि व्यापक विकास आवश्यक है। इम्परेटिव मीन्स क्या होता है? मैंडेटरी, आवश्यक है। फॉर अ स्टेबल पीसफुल सोसाइटी, यानी स्थिर और शांत समाज के लिए। कह रहा है फिर भी स्थिर और शांत समाज के लिए जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, जो व्यापक विकास है, जो समावेशी विकास है, वो क्या है? मैंडेटरी है, अनिवार्य है। कह रहा है द डिफीट ऑफ एल डब्ल्यू ई एक्सट्रीमिज्म, यानी कि एल डब्ल्यू ई का जो चरमवाद है उसकी पराजय, शुड नॉट एक्सलरेट, वह नहीं बढ़ानी चाहिए, क्रोनी कैपिटलिस्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जैसे अभी ऊपर बताया था मिनरल रिच एरियाज थे, तो कह रहा है कि अगर इनकी डिफीट हुई है, इनको समाप्त किया गया है, तो ये चीज शुड नॉट एक्सलरेट, नहीं बढ़ानी चाहिए, क्रोनी कैपिटलिस्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो मिनरल्स हैं, उसका जो कैपिटलिस्ट एक्सट्रैक्शन है, यानी कि जो पूंजीवाद लोग उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको निकालेंगे, इस चीज को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, यानी उसका दोहन, उसका एक्सट्रैक्शन बहुत तेजी से नहीं होना चाहिए। एंड और फर्दर एलिनेट ट्राइबल राइट्स, और जो ट्राइबल राइट्स हैं उसको भी अलग नहीं करना चाहिए, उसमें भी बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब है कुछ लाइन ऐसी आएगी जिसका आप एग्जैक्ट वर्ड से मीनिंग निकालेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अभी मैंने आपको बता दिया कि एल डब्ल्यू एक्सट्रीमिस्ट की पराजय से, जो क्रोनी मतलब होता है जो दोस्ताना, ठीक है, क्रोनीमिस्ट क्या होता है? दोस्ताना। जो कैपिटलिस्ट एक्सट्रैक्शन है, यानी कि जो पूंजीवादी निकालेंगे क्या चीज, वहां की जो नेचुरल रिसोर्स हैं उसको, उसका दोहन करना, ये इसमें एक्सलरेट नहीं होना चाहिए, ये बढ़ना नहीं चाहिए। और जो ट्राइबल राइट्स हैं और जो जनजातीय अधिकार हैं उनसे, उनको भी अलग नहीं करना चाहिए, उनको भी नहीं छीनना चाहिए। ठीक है, इंस्टीड इसके बजाय करना क्या चाहिए? इट मस्ट लीड टू द जेन्युइन एक्सपेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ ट्राइबल, इससे तो जो जनजातियों का राइट्स है, जो अधिकार है, उसमें एक जेन्युइन एक्सपेंशन होना चाहिए, एक रियल, एक मतलब जेन्युइन मतलब क्या होता है? सच्चा, रियल एक्सपेंशन होना चाहिए। देयर सब्सटेंटिव पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी जो संसदीय डेमोक्रेसी है उसमें उनका एक पार्टिसिपेशन, यानी सब्सटेंटिव मतलब एक अच्छा खासा उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनको शामिल करना चाहिए। एंड अकाउंटेबिलिटी इन रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, और जो संसाधन का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है उसमें उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए, उनकी भी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है मिस्टर शाह डिजर्व क्रेडिट, यानी मिस्टर शाह
को क्रेडिट मिलना चाहिए, वह क्रेडिट के हकदार हैं। फॉर लीडिंग द ऑपरेशनल सक्सेस को लीड करने के लिए, इन कर्टेलिंग कम करने में, एल को कर्टेल मीन्स क्या होता है, कम करना, यानी एल को कम करने में मिस्टर शाह को क्रेडिट देना चाहिए। He now must now lead a politics of reconciliation and heal the wounds of the battle. He must now lead, अब उन्हें लीड करना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, अगुवाई करनी चाहिए। अब पॉलिटिक्स एक राजनीति ऑफ रिकंसिलिएशन, यानी कि रिकंसिलिएशन सुलह की, यानी वापसी की, ठीक है, एक राजनीति करनी चाहिए। रिकॉन्सिलिएशन मतलब रिसोल्यूशन, सेटलमेंट आप बोल सकते हो, ठीक है। ही मस्ट नाउ लीड अ पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, अब उन्हें सुलह की या फिर आप बोल सकते हो मेल मिलाप की एक पॉलिटिक्स को लीड करना चाहिए। एंड हील द वुंड्स ऑफ द बैटल, और जो युद्ध के घाव हैं, जो लड़ाई में आए एक दूसरे से दुश्मनी हुई है, उसको भी भरना चाहिए, ठीक है। तो ये था एडिटोरियल, उम्मीद है समझ में आया होगा। एडिटोरियल बिगिनर्स के लिए हमेशा कठिन होता है, लेकिन अगर आप लगातार बने रहेंगे मेरे साथ तो आपको एक दिन एडिटोरियल पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।